तो गाइस कैसे हो आप सभी। होप सो आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी अच्छा हूँ। सो बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, तो सोचा आज कुछ नई सीरीज स्टार्ट करते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं। सो आज नया कुछ खाने में ट्राई नहीं हो रहा है, आज हम कुछ नया ट्राई कर रहे हैं इन दी सेंस ऑफ सैलरी पर टैक्स कैसे निकालते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है पर बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता है हाउ टू कैलकुलेट TDS ऑन और हाउ टू कैलकुलेट नेट टैक्स लायबिलिटी ऑन सैलरीड इनकम। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हम सैलरी इनकम पर कैसे TDS निकालते हैं। बहुत से लोगों ने आप पढ़ा भी रखा होगा पर बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो मैं उनके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। होप सो आपको अच्छा पसंद आएगा। चलिए चलते हैं। सो हेयर वी आर गाइस। सो कुछ भी देखने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि टैक्स स्लैब क्या हैं, उन्हें कैसे समझा जाता है। सो पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सी टैक्स लायबिलिटी होती हैं। सो आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा टैक्स स्लैब। सो अगर अब मैं आपसे पूछूं ऐसी कौन सी अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं लगता है या किस अमाउंट तक टैक्स लायबिलिटी नहीं निकल के आती है। सो बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये अमाउंट नॉट लायबल टू टैक्स होती है 2.5 लाख रुपए तक की। यानी कि अगर आप एज एज अ सैलरीड पर्सन हो या कोई बिजनेस ओनर हो, अपना बिजनेस चलाते हो, छोटा सा व्यापार है आपका, तो अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है, सेल्स नहीं बट इनकम इनकम आपकी 2.5 लाख रुपए तक है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो इफ़ योर सैलरी इनकम और एनी अदर इनकम इज़ मोर देन 2,50,000 बट अप टू ₹5 लाख। क्या? मोर देन 2,50,000 अप टू 250,000 इट इज़ नॉट टैक्सेबल, बट मोर देन 2,50,000 बट अप टू ₹5 लाख इट इज़ चार्जेबल एट द रेट ऑफ 5%। 5% से टैक्सेबल होगा अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलिए चलते हैं आगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 5 लाख बट इट इज़ अप टू ₹10 लाख, देन यू आर लायबल टू टैक्स एट द रेट 20%। सो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है पर 10 लाख तक है, तो आपको 20% की रेट से टैक्स लग जाएगा गाइस। एंड द थर्ड स्लैब, इफ़ योर इनकम इज़ मोर देन 10 लाख बट अप टू रुपीज़, यहाँ मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ये इनफाइनाइट का निशान है। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको 30% की कैटेगरी में आ जाओगे गाइज। आपको 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। सो ये 3 स्लैब्स होती हैं। आप लोगों के कुछ के मन में आ रहा होगा पहले चलता था कि मेल्स के लिए स्लैब अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, बट गाइज अब ऐसा कुछ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट इक्वालिटी पर वर्क कर रही है। अब चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, दोनों के लिए रेट्स इक्वल हैं गाइस। बट यहाँ मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्लैब्स हैं वो लगती हैं किनके लिए? रेजिडेंट रेजिडेंट अप टू 60 ईयर्स। इसे अप टू नहीं गाइस, इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 59 ईयर्स। ये स्लैब्स एप्लीकेबल होती हैं अगर आपकी एज 6। सो गाइस पहली स्लैब आपने देख ली है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ये तो थी जिनकी एज 59 ईयर्स तक है, अप टू एज 59 ईयर्स। बट ये है जिनकी एज 60 ईयर्स और मोर है, उनको हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। ये लगती कहाँ तक है? 79 ईयर्स तक लगती है। तो जिनकी भी एज 60 ईयर्स और मोर बट अप टू 79 ईयर्स तक है, उनके लिए ये स्लैब लगेगी। उन पर क्या एडिशनल बेनिफिट मिलता है? उनको 50,000 का एडिशनल बेनिफिट मिलता है। यानी कि आपको 3 लाख रुपए तक, जिनकी ANLT यानी कि अमाउंट नॉट लायबल टू टैक्स इज़ 3 लैक्स, उन पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। एंड 3 लाख से ऊपर बट अप टू 5 लाख, 3 लाख से ज़्यादा बट 5 लाख तक जिनकी इनकम है, उनको 5% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। और जिनकी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम है उसको 20%, और जिनकी मोर देन 10 लाख है एज यूजुअली 30% आपको पे करना पड़ेगा। एंड द थर्ड कैटेगरी इज़
80 ईयर्स और मोर यानी कि जो सुपर सीनियर सिटीजन हैं, जो बहुत ज़्यादा बड़े बूढ़े लोग हैं, उनके लिए अप टू 5 लाख रुपीज़ तक आपको नो टैक्स, कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। एंड 5 लाख से 10 लाख तक 20% एज यूजुअल, एंड मोर देन 10 लाख 30%। सो ये जो आपने देखा, मैं इन सबको सम अप कर दूँ गाइस, ताकि आपको मेमोराइज करने के लिए आसानी रहे। फर्स्ट थिंग, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट कर दूं। ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है, फर्स्ट कैटेगरी। बट ये सीनियर सिटीजन हो बट रेजिडेंट, ये 80 ईयर्स वाली ये भी रेजिडेंट। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है गाइज, बट आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा डिसाइड कर रखा है कि ये जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी हैं, ये सिर्फ रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए है, और ये ऊपर वाली कैटेगरी चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट, सबके लिए एप्लीकेबल है। सो सपोज़ करिए ड्रेन ब्रावो, जो कि एक वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेटर है, या क्रिस गेल इंडिया में आते हैं, तो उनके ऊपर कौन सी स्लैब एप्लीकेबल होगी, तो उनके ऊपर गाइस ये फर्स्ट वाली स्लैब एप्लीकेबल होगी। बट मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो एज अ प्लेयर आते हैं, तो उन पर किसी दूसरे सेक्शन में 20% की रेट से टैक्स लग जाता है प्लेयर्स पे। बट वो हैं तो सीनियर सिटी नॉन रेजिडेंट, तो उनके लिए अगर वो 60 ईयर्स से ज़्यादा भी हों बट हैं नॉन रेजिडेंट, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेंगे गाइस। तो मैं फटाफट से सम अप कर दूं, ऐसे रेजिडेंट जिनकी एज 59 ईयर्स तक है, उनके लिए फ़र्स्ट कैटेगरी एप्लीकेबल होगी। कहाँ तक उनको टैक्स नहीं पे करना, अमाउंट नॉट लायबल टू टैक्स इज़ 2,50,000। ठीक है गाइस, अगर आपकी इनकम 2,50,000 से ज़्यादा है बट 5 लाख तक है, तो आपको 5% की रेट एप्लीकेबल होगी। जिनकी 5 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख तक है, उनको 20% एप्लीकेबल होगा। जिनको 10 लाख से ज़्यादा है, तो 10 लाख के बाद कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए 30% एप्लीकेबल होगा, यानी कि हायर रेट ऑफ टैक्स इज 30%। दूसरी मैं स्लैब कैटेगरी बता दूं गाइज, 60 ईयर्स और मोर हैं, यानी कि हम उनको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, तो उनको 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है। गवर्नमेंट ने उनको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट दिया हुआ है। और 3 लाख से 5 लाख तक वही 5%, 5 लाख से 10 लाख तक वही 20%, एंड वही 10 लाख से ऊपर 30% लगेगा। एंड जो गाइज जो भी लोग रेजिडेंट हैं और रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, और जो 80 ईयर्स और मोर हैं, उनको सुपर सीनियर सिटीजन कहते हैं, और उनको अप टू 5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मोर देन 5 लाख बट अप टू 10 लाख इट्स 20%, एंड मोर देन 10 लाख इट इज़ 30%। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। इसमें आपको मैं 2 एडिशनल चीज़ और बता दूं, इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के बाद आपको एक चीज़ और देखनी होती है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये गवर्नमेंट एक्स्ट्रा लेती है। जैसे कि टिकिया खाने के बाद आप उससे पानी मांगते हो एक्स्ट्रा, ऐसे ही गवर्नमेंट कहती है कि आप टैक्स लायबिलिटी तो पे करोगे ही करोगे, बट इंडिया के हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप 4% का सेस भी पे करोगे। तो ये आपको एडिशनल पे करना पड़ता है, सबको पे करना पड़ता है अगर आपकी लायबिलिटी निकलती है गाइस। इससे कोई भी नहीं बच सकता, ये तीनों ही कैटेगरीज़ में एप्लीकेबल होगा। बट गवर्नमेंट ने एक हमें राहत और दी है। आपने सुना होगा कि किसी भी पर्सन की अगर 5 लाख तक की इनकम है तो उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो आप कहोगे कि मैंने गलत क्यों बता दिया। मैं तो बता रहा हूँ कि 5 लाख तक की इनकम पे 5% टैक्स रेट एप्लीकेबल है, बट वो कैसे बाईपास होती है वो चीज़ हम देखेंगे। सो वो बाईपास होती है इस रिबेट 87A के तहत। तो इसमें अगर आपकी NTI यानी कि नेट टैक्सेबल इनकम, GTI यानी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम, उसमें से डिडक्शन लेस करने के बाद NTI आती है, 5 लाख तक है, तो आपको 12,500 रुपये तक का टैक्स छूट मिलती है। इनकम नहीं, टैक्स में छूट मिलती है। गाइस आपने सुना होगा 80C में 1.5 लाख की लिमिट होती है, और अदर सेक्शनों में भी लिमिट होती है, पर वो इनकम में डिडक्शन देते हैं। हम यहाँ दे रहे हैं टैक्स में डिडक्शन, वो भी 12,500 गवर्नमेंट देती है। तो वो 5 लाख तक की इनकम कैसे टैक्स फ्री हो जाती है, वो उसी रिबेट के तहत होती है गाइस। आई होप सो आपको अच्छा समझ में आया होगा। सो ये मेरा पार्ट 1 था। अभी हमारी लायबिलिटी निकालने की कोशिश जारी रहेगी। सो मैं अपने सेकंड पार्ट में बताऊंगा कि वो कैसे निकाला जाता है। थैंक यू गाइस।